कल हम लोगों ने अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन पढ़े थे, किसके? आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन के, है ना? और उसमें हमने किसको किसको शायद जनरल ही पढ़ा था, ओके। तो एक दो रिएक्शन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप पे हम बात करेंगे। अच्छा, एक का हमने करके देखा था, CH3CO CH3 एसीटोन का करके देखा था हमने रिएक्शन सबके साथ। कौन कौन से थे? एक था NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन, दूसरा NH2NH2 हाइड्रोजीन, तीसरा आपका फिनाइल हाइड्रोजीन, चौथा था 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, पांचवा HNH2, और एक सेमी कार्बाजाइड भी था, उसको मैंने लिखा नहीं है। एक रिएजेंट है हमारा सेमी कार्बाजाइड, यूरिया से बनता है ये, इसको भी इंक्लूड करेंगे हम। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2, कोई बताना चाहेगा यूरिया का फॉर्मूला? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और इस यूरिया से बनता है सेमी कार्बाजाइड। इसका ये जो NH2 है, इसके एक H को हम हटा देते हैं और इस H की जगह एक और NH2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। और उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं हमारे सेमी कार्बाजोन। मतलब NH2 NHCO NH2, ये जो होगा ये यूरिया से बना हुआ है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, और इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। और इससे बनेगा प्रोडक्ट जो, उसको हम नाम लेंगे सेमी कार्बाजोन। जैसे हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन बना था, वैसे यहाँ से क्या बनेगा? ये हाइड्रोजीन था तो इससे हाइड्रोजोन। ये फिनाइल हाइड्रोजीन था तो इससे प्रोडक्ट बना फिनाइल हाइड्रोजोन। 2,4-डी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन था तो 2,4-डी डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेंगे। और फिर इस ग्रुप के इंट्रोडक्शन से इसका नाम उसके अकॉर्डिंग करा जाएगा। अब ये तो एक जनरल रिएक्शन थी, अगर एल्डिहाइड ले लें तो क्या होगा। और अमोनिया से रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड का अलग तरीके का था, यूरोट्रोपिन बनता है, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। मैकेनिज्म हमने कर ली थी इसकी, Z के सारे मीनिंग बता दिए थे, क्या क्या Z हो सकता है। अब हम बात करते हैं, एक दो रिएक्शंस को देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास CH3CHO है, मान लो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम इससे NH2NHCONH2 से। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे हमें H2O हटाना है, और H2O हटाने के बाद यहाँ से अगर ये H2O हट जाएगा, H2O हटाने के बाद हमें इस यहाँ पे ऐड कर देना है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड NNHCONH2, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं इनके? तो ये अमोनिया डेरिवेटिव के थे। अब अगर हम लोग बात करें कि हमें कुछ और रिएक्शंस की बात करते हैं, जैसे हम बात कर ले रिडक्शन करना है हमको एल्डिहाइड और कीटोन का।
तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। इसमें मेजर वे में दो या कह सकते हैं तीन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं मेजर वे में। वैसे तो बहुत सारी है छोटी छोटी, अगर हम छोटी छोटी की बात करें तो छोटी वाले को लास्ट में बात करते हैं। एक को हम बोलते हैं क्लीमेंसन्स रिडक्शन, एक को हम बोलते हैं वोल्फ-क्रिस्चर रिडक्शन। वॉइस क्लियर है सबको? रिडक्शन करवा रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का, और रिडक्शन के बाद क्या बनने वाला है? रेड फॉस्फोरस HI की प्रेजेंस में। ये तीन रिएजेंट हैं, तीन चीज़ें हैं, तीन रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग बनाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन से, तीनों से बनेगा एल्केन। इन तीनों से प्रोडक्ट में बनता है एल्केन। इसमें जो रिएजेंट है क्लीमेंसन रिडक्शन में, इसमें हम लोग रिएजेंट लेते हैं जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। वोल्फ-क्रिस्चर जो है रिडक्शन, इसमें रिएजेंट है NH2 हाइड्रोजीन, और आप ले लोगे ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लीजिए, और मॉइस्ट मीडियम। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसमें KOH भी होगा, बेसिक मीडियम भी होगा। रेड फॉस्फोरस और HI इसके थ्रू भी एल्केन बनेगा, इस रिएजेंट को भी यूज़ करेगा। तो जिंक और Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये क्लीमेंसन्स के रिएजेंट है। NH2 ग्लाइकॉल KOH ग्लाइकॉल आपका मॉइस्ट होगा, इसके थ्रू अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो आपका वोल्फ-क्रिस्चर बोलते हैं एल्केन बनता है, और रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में भी एल्केन बनता है। प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं, अगर हमें मैकेनिज्म में हम ना जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोडक्ट लिखना हो तो प्रोडक्ट लिखने का क्या तरीका है? कीटोन है या कोई एल्डिहाइड है, इस पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये क्लीमेंसन्स हो गई, और आपका NH2 हाइड्रोजीन और KOH और ग्लाइकॉल मॉइस्ट, ये ले लें। इन दोनों में प्रोडक्ट लिखने का तरीका, प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट लिखने का तरीका है कि C डबल बॉन्ड O को CH2 लिख दो, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करना है CH2 में, RH यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो RCH3। ओके है। अब एल्डिहाइड होगा तो भी एल्केन बनेगा, और अगर कीटोन होता है तो भी एल्केन बनता है। उसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे? यही रिएजेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सेम टू सेम। CO को CH2 में चेंज कर देना है, बाकी प्रोडक्ट सेम रहेगा दोनों में। क्लियर है बात? तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन हो या वोल्फ-क्रिस्चर हो, दोनों में प्रोडक्ट लिख लेंगे आप। जैसे हमारे पास ये आ गया CH3COCH3, इसके साथ रिएजेंट लगा दिया गया जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो हमें देख के पता चल गया कौन सा रिएक्शन है, क्लीमेंसन्स। कीटोन दिया हुआ है तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको CH2 में कन्वर्ट करना है, CO को कन्वर्ट कर दो CH2 में, प्रोडक्ट लिख दो सीधे सीधे CH3 CH2 CH3। ये प्रोपेनॉन 2 था, इससे क्या बन गया? प्रोपेन। अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ CH3 CH2 CH2 CHO एल्डिहाइड है, जिंक यहाँ पे हमने ले लिया NH2 वोल्फ-क्रिस्चर के ले लिए,
तो भी प्रोडक्ट सेम वे में लिखने हैं। भाई ये CHO है तो इसको CH2, अगर C और O को CH2 में कन्वर्ट करोगे तो एक H ये है, और CH2 इसको कन्वर्ट कर दिया तो CH3 बन जाएगा, तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ये आपका था ब्यूटेनल। ब्यूटेनल से क्या बना लिया आपने? ब्यूटेन बना लिया। क्लियर हो गई बात? अब देखो, जैसे मान लो कोई आपका साइक्लिक वाला एग्जांपल है हमारे पास, सपोज हमने ले लिया ऐसा ही। ये देखो, इधर एक कार्बन की चेन है, इधर मिथाइल है, तो कीटोन हो गया ये। अब कीटोन पे अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक अमलगम लगा देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, इसमें 4 H जुड़ते हैं। 4 H जो जुड़ते हैं आपके, 2 H तो इस कार्बन पे जुड़ जाएंगे और 2 H H2O के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो ये क्योंकि कीटोन ग्रुप था तो यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O था तो वो CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका ऐसे बन गया, ठीक है, ये गायब हो गया आपका और ये H2। क्लियर है? अब देखो, अगर इसके साथ यहाँ पे हम सपोज हमारे पास ये है और यहाँ पे एक OH भी लगा हुआ, ठीक है, अब रिडक्शन होना है तो इसका तो सेम वे होगा। ये तो आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, सेम प्रोसेस से CO कन्वर्ट हो गया CH2, तो यहाँ पे तो आपका ऐसे बन गया, ठीक है। इसका क्या होगा? ये जो OH है ना, इस OH के साथ क्या होता है, देखो यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है HCl, ये क्या करेगा, इसको H+, इसके पास Lp होगा तो इससे H+ आएगा और इसके साथ अटैच होगा। H+ जब आएगा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब अटैच किस तरीके से होगा आपको पता ही है। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी? अब जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो ये स्पीसीज जहाँ भी बनती है वो H2O के फॉर्म में निकलती है, तो यहाँ से H2O के फॉर्म में ये निकलेगी। जब ये H2O के फॉर्म में निकलेगी तो यहाँ से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा। अगर पॉजिटिव डेवलप हो जाता है इस सेंटर पे, इस पे पॉजिटिव आ गया, जब पॉजिटिव आ जाएगा तो होगा क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl में H+ भी है और Cl- भी है, तो इस पे आकर के Cl- अटैच हो जाएगा, इस पे जाकर के Cl- अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? एक तो ऊपर क्लेमेंसेंस रिडक्शन तो हुआ ही हुआ, दूसरा OH- निकला और आपका Cl- यहाँ पर जाकर के अटैच हो गया। क्लियर है बात? अब देखो इसी रिएक्शन में हम देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान लो ये तो अपना कीटोन ग्रुप है ना, ये कीटोन दिख रहा है क्योंकि इधर कार्बन चेन इधर CO, तो कीटोन है। इसके साथ साथ एसिड भी लगा दिया और रिएजेंट हमने वही रखे, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड। अब इसका तो यही होना है, हमें पता है CO को कन्वर्ट होना है CH2 में। अब इस
जो ये COH है इसका क्या होगा? देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है और ये भी एसिड है, तो एसिडिक मीडियम और एसिड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑन एसिडिक ग्रुप। इस ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपके ये यहाँ पे तो हो गया क्लीमेंसेंस, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कैसे प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, अब अगर इसी में हम लोग ये आपका CO ग्रुप ऐसे ले लें एक एग्जांपल, और यहाँ पे हम लगा दें NO2, चीज़ें वही लें, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पे होता क्या, ये C डबल बॉन्ड O है तो इसको तो ऐसे ही हो जाना है। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O तो CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब NO2 में क्या होता है, NO2 जो होता है इसके ऊपर जो लगा हुआ NO2 है, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, एमीन बन जाता है। NO2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एमीन, किसकी प्रेजेंस में, मतलब इसका रिडक्शन हो जाता है। जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका भी रिडक्शन कर देते हैं, ये NO2 कन्वर्टेड इनटू NH2। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग देखें इसके बात करें कि भाई मैकेनिज्म कैसे होता है, तो जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से है। ज़्यादा वैसे काम अपने इतना आने वाला नहीं, फिर भी याद रख लेते हैं। अगर हम क्लीमेंसेंस के मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जिंक का बड़ा काम है, जिंक HCl ये दोनों बड़े काम आते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो हम कीटोन पे लेते हैं CH3COCH3, ये रिएक्शन है हमारा, हमने बताया 4 हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं, 2 हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ये CO को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट तो लिख लिया हमने, प्रोपेन बन गया। ठीक है, अब इसका हमको चाहिए मैकेनिज्म। इसमें रिएजेंट हमने लिए थे कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक एंड मरकरी, जिंक अमलगम। मैकेनिज्म कैसे है, देखो CH3 और बॉन्ड को वैसे ही ब्रेक होना है जैसे कार्बोनिल ग्रुप के बॉन्ड की हम बात करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव सेंटर। यहाँ पे जिंक मेटल है, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटर, उसमें जिंक इस 2 इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव सेंटर पे देगा। जैसे ही ये इस पॉजिटिव सेंटर पे देता है इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर ये देता है तो एक पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अब इस पे आ जाएगा किस तरीके का चार्ज, कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे या पॉजिटिव चार्ज आएगा? जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, एक सेंटर यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव सेंटर बना है और ऑक्सीजन बना हुआ है निगेटिव सेंटर, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो रिप्लाई करें। क्या है इसमें?
ये जो कार्बन है, क्वेश्चन मेरा ये है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये जिंक दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ न्यूट्रल होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्यों? देखो, होता क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है आपने। ये जो इसका बेसिकली जो इसका मैकेनिज्म है ना, ये अभी तक भी कंप्लीटली नोन नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला इसके मैकेनिज्म का इतना अपने को कोई काम नहीं है, समझाने के लिए आपको बता दे रहा है। अभी तक ये कंप्लीटली मतलब एकदम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि यही होता है, एक पॉसिबल बताया गया। ये जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो एक की कमी है इसके पास, तो एक तो न्यूट्रलाइज करने में काम आ गया और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी कैसा चार्ज है, आप देख पा रहे हो, निगेटिव चार्ज है। 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो अब इन दोनों निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करेगा, इस कॉन्सेंट्रेटेड HCl से H+ मिलेगा हमें, और ये H+ जाएगा इस C- बनने के बाद इसके ऊपर। अब ये H+ यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए या दोनों पे जाए, क्या किस तरीके की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है? तो देखो, क्योंकि चार्ज तो यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो इस HCl से 2H+ आते हैं, एक इस पे अटैच होता है और एक इस पे जा कर के अटैच होता है। क्या बनता है? CH3CH3C, एक बनेगा OH और एक आपका इस पे H आकर के अटैच हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, देखो 2H+ तो यूज हो गए हमारे, शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ पे एक जिंक का मेटल ने दिया इसको, एक एटम ने, फिर 2H+ हमारे यूज हो गए। अब हमें फाइनल स्पीसीज ये मिल गई, CH3 OH एंड H, ये स्पीसीज हमें मिली। अब इस स्पीसीज में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो फिर से एक H+ आएगा और ये H+ फिर से यहाँ से अटैच होगा, इस OH पे अटैच होगा। तो OH पे अटैचमेंट आपको पता ही है किस तरीके से होता है, ये H है, इस पे OH पे अटैचमेंट दिखाना है हमको। ये H ऐसे का ऐसे OH पे अटैचमेंट दिखाना है, H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अब इसके लोन पेयर को यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या सीन होगा, आपका ये H2O निकलेगा और H2O निकल करके क्या बना लेगा, यहाँ से H2O- हो जाएगा। इसको न्यूट्रल होना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेंगे, यहाँ पे तो H पहले से ही है, इस पे अब पॉजिटिव चार्ज फिर डेवलप हो गया कार्बन पे। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब देखो अगर हम हिसाब किताब पूरा देखें, तो शुरू में आपको क्या बताया था, 4 हाइड्रोजन एक कार्बोनिल ग्रुप के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन हमने पहले यहाँ पे यूज़ कर लिए, फिर उसके बाद एक H+ और यूज़ किया हमने, अब एक H+ और आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये H+ यहाँ पर आकर के किस पे अटैच होगा, अगर हम देखें तो यहाँ से H2O हमने निकाल दिया, ये कार्बन आपका जब H2O निकला तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आगे रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, H+ अगर आता है तो कैसे काम करेगा, H+ आएगा तो इस पॉजिटिव सेंटर पे तो काम कर नहीं पाएगा, तो H+ अभी नहीं आएगा। अभी देखिए क्या है, अब कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो,
तो फिर से जिंक का एक एटम आ जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जिंक का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देते ही फिर सेम सिचुएशन, उसी तरीके की निगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो एक ने न्यूट्रलाइज किया और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अब आएगा H प्लस, फिर से अब H प्लस आएगा तो CH3 CH3 CH2 एल्केन क्रिएट। कोई कुछ कहना चाहता है? किसी का माइक ऑन है? ठीक है, इस तरीके से एल्केन बनता है। तो ये एक पॉसिबल मैकेनिज्म है कि 2 बार जिंक ने अटैक किया, 4 बार आपके H प्लस ने, 3 बार H प्लस ने, 1 बार H प्लस और 2 बार 1 बार 2H प्लस आ गए, और इस तरीके से अटैक हो करके ये लास्ट में एल्केन बना। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? एल्केन। तो मैकेनिज्म याद भी रहे तो भी ठीक है, नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा, अपने को प्रोडक्ट लिखने आने चाहिए और कहाँ पे कैसे ही काम कर रहा है ये आना चाहिए। अब यही चीज़ वॉल्व क्वेश्चनर में भी है, वॉल्व क्वेश्चनर में भी NH2 यूज़ होते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कैसे क्या काम करेगा मैकेनिज्म। देखो वॉल्व क्वेश्चनर रिडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजीन आ रहा है ना, कल हाइड्रोजीन के रिएक्शन हमने देखे थे, NH2 KOH ग्लाइकॉल मॉइस्ट, इससे रिएक्शन होना है, ये COCH2 में कन्वर्ट होना है। तो दोबारा क्या लिखें? अब सीधे सीधे हम लोग इसको लिखते हैं, मैकेनिज्म को ही देखते हैं, या लिख दो, या आपका RCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की कि कैसे ये होगा रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म की बात करें, CH3 CO ले लिया, एसीटोन, प्रोपेनॉन 2 या एसीटोन, NH2 की रिएक्शन कराई, KOH ग्लाइकॉल मॉइस्ट, हाइड्रोजन से रिएक्शन। अब ये CH3 CH2 ये प्रोडक्ट बनता है, N2 बनता है, H2O बनता है, N2 भी निकलती है। कैसे कैसे प्रोडक्ट बनने, कैसे कैसे मैकेनिज्म होना है। सबसे पहले CH3 CO ग्रुप, यहाँ पे H2N NH2 आया, ये हट गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे, यहाँ पे N और यहाँ पे NH2 हाइड्रोजन बन गया। निकला क्या यहाँ से? H2O। अब सेकंड में क्या होगा? देखो ये जो आपका हाइड्रोजन बना है, इसमें ये जो NH2 है, इसके पास जो ये H होते हैं ना, ये इनका नेचर होता है एसिडिक, और हमें पता है कि हमारे पास KOH, ये बेसिक हमने एक्वस यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये OH माइनस देगा। तो अब क्या होगा? ये जो हमारा हाइड्रोजन बना है, इसमें इसका जो हाइड्रोजन है, ये एक H प्लस निकलेगा यहाँ से एसिडिक, और OH माइनस के साथ कंबाइंड होकर के यहाँ से एसिडिक H प्लस निकलेगा, और OH माइनस के साथ कंबाइंड होकर के H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो CH3 C डबल बॉन्ड N, ये NH बन जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पे
कुछ एक H प्लस निकला है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव आएगा, कैसा चार्ज आना चाहिए? कैसा चार्ज आना चाहिए बताइए। ये NH2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये H निकल गया H प्लस के फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन दे करके निकलेगा, है ना। H प्लस के फॉर्म में अगर निकलता है इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा तो NH पे निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पाई सिग्मा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, LP दिख रहा है हमें। ठीक है, या पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज बोल दो, तो रेजोनेंस भी हो सकता है। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो तो आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ डबल आ गया, डबल बॉन्ड और इस पे निगेटिव चार्ज। अच्छा, कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की या कार्बन की? कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? कार्बन की या नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन पेयर फिर इधर क्यों गया? देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या सीन क्रिएट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की तरफ गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट आपका N2 को अपने अंदर से एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। N2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसको अगर हम ऑर्गेनिक के वे से देखें तो ऑर्गेनिक के वे से हम, या बॉन्डिंग के वे से देखें तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर क्यों गया। ठीक है। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक उस पर देखा गया इसको एक्सपेरिमेंटली, तो थर्मोडायनेमिक उस पर ये निकला कि ये बॉन्ड इसीलिए शिफ्ट होता है क्योंकि लास्ट में जो H प्लस हैं हमें मिल रहा है वाटर से, वाटर से OH माइनस भी मिलेगा और H प्लस भी मिलेगा। वो जो हमें मिल रहे हैं वो H प्लस इसको N2 के फॉर्म में निकलवाने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे अब H प्लस आएगा। अब H प्लस ऑब्वियस सी बात है C माइनस के ऊपर जाएगा। अगर C माइनस के ऊपर जाता है तो प्रोडक्ट हमारा होगा, इसके ऊपर H अटैच हो गया। अब ये जब प्रोडक्ट बनता है तो इसके पास फिर से OH माइनस आ जाता है, और इस प्रोडक्ट के बाद OH माइनस जैसे ही आता है वो OH माइनस क्या करवाता है, यहाँ पे देखो ये N था, NH था। ठीक है, ये H है, ये H प्लस यहाँ पे अटैच हो गया। अब इसके पास फिर से OH माइनस आया। अब ये जो NH था ये एसिडिक था, ये भी जो H है ये भी एसिडिक है, दोनों एसिडिक है। तो फिर से जो ये वाला प्रोसेस OH माइनस इस H को लेकर के निकला था H2O के फॉर्म में, ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। जब ऐसा प्रोसेस होता है ये वाला ये H भी चला जाता है, तो उसके बाद ये N2 मॉलिक्यूल के रूप में ये निकलती है स्पीसीज। तो अगर हम बात करें OH माइनस आया तो H2O यहाँ से निकलेगा, OH माइनस जब अटैक करता है। तो अब प्रोडक्ट हमारे क्या बनेंगे, इस तरीके। अब यहाँ से ये जो N है, क्योंकि H प्लस यहाँ से निकल गया H प्लस के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे करके चला गया। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को दे करके चला जाता है तो इस पे निगेटिव चार्ज रहता है। अब ये निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आएगा
और ये वाले जो बॉन्ड है वो आपके इधर इस पे शिफ्ट होंगे और यहाँ से N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकलती है गैस, क्योंकि थर्मोडाइनमिक वे में ये स्टेबिलिटी को गेन करवाता है इस कंपाउंड की, N2 निकल जाता है। अब जैसे ही N2 निकलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस तरीके के बनेंगे। ये H तो एज इफ है, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं। फिर से H प्लस को आना पड़ेगा फ्रॉम H2O, और H प्लस अब आएगा तो इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। देख पा रहे हैं? तो पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं वो पता होना चाहिए। मैकेनिज्म की बातें तो बाद में, पहले सीधे सीधे प्रोडक्ट पे रिएक्शन आते हैं। प्रोडक्ट पे आपका बात होती है कि कौन क्या प्रोडक्ट बनाएगा। PQRS करके जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखो, ये तो इसका मैकेनिज्म हो गया। ओवरऑल में बात ये इतनी समझ में मतलब वो हुई, मेन जो अपने क्वेश्चंस में काम आएगी वो ये हुई कि इन दोनों रिएजेंट से कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप जो हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ठीक है, अब जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा था, एक रिएक्शन अभी एक एग्जाम्पल में, जिसमें 5 कार्बन के कंपाउंड के ऊपर, साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर हमने क्या लगाया था, डबल बॉन्ड O लगाया था। यहाँ पे OS था, इसको जिंक अमलगम से जब ट्रीट किया था तो यहाँ पे ये तो CH2 में कन्वर्ट हो गया आपका क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन से, और ये OH जो था यहाँ पे जाकर के Cl माइनस अटैच हो गया था। ये फाइनल प्रोडक्ट बने थे। अगर यही सेम चीज हम लोग वॉल्फ क्रिस्टल के लिए करते हैं, उसके रिएजेंट के साथ करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। वही कंपाउंड हम लेते हैं, 5 कार्बन के रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे हमने ले लिए वॉल्फ क्रिस्टल के NH2 KOH ग्लाइकॉल। अब इसका तो यही होना है, सेम बात है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो OH माइनस है ना, ये OH माइनस क्योंकि आपका बेसिक नेचर का होगा, तो यहाँ पे KOH है मीडियम, KOH मेन मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन और इस ये जो रिएजेंट है आपके वॉल्फ क्रिस्टल के, ये इसको कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब ये OH एज इफ रहेगा अगर आप रिएजेंट लेते हो वॉल्फ क्रिस्टल के, और अगर आप लेते हो क्लेमेंसन्स रिडक्शन के तो OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH निकलेगा और Cl माइनस वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर है? अब देखो, अब तीसरी रिएक्शन है, थर्ड वाली जो है वो है रेड फॉस्फोरस ओवर HI की प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन कराते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जैसे मान लो ये है आपका, ठीक है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, इन दोनों को अगर रेड फॉस्फोरस और HI से ट्रीट कर दो तो ये आपके बना लेते हैं क्या, एल्केन। ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा एल्डिहाइड के साथ। अगर कीटोन ले लो, सेम रिएजेंट है, रेड P एंड HI,
तो ये COCH2 में कन्वर्ट, मतलब प्रोडक्ट वैसे ही लिखने हैं आपको, ठीक है। इनफैक्ट ये इतना स्ट्रांग होता है कि एसिडिक मीडियम को भी अगर ले लो, RCOOH, एसिड की बात हो गई ना, ये तो एल्डिहाइड था, ये कीटोन था, ये क्या हो गया, एसिड। अगर इसको भी ट्रीट कर दो रेड फॉस्फोरस और HI से, तो ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी एल्केन बना, यहाँ पे भी एल्केन बना। क्लियर है बात? अब देखो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने अल्कोहल और उसमें पढ़े थे, जैसे एसिटिक एसिड अगर है तो ये रेड फॉस्फोरस, और इसने तो इसको कर दिया रिड्यूस, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ले लें और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiAlH4 ले लो, या NaBH4 ले लो, या आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या PT या पैलेडियम जो आप हाइड्रोजनेशन कराते हो, इसका ले लो, या एक होता है PH3SNH, टिन का हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड ले लो। ये सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाते, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। तो एसिड को अगर रिड्यूस करना है तो कौन काम आया अपना, रेड फॉस्फोरस और HI, ठीक है। यहाँ पे एसिड लिखना था मुझे। और यही सेम टू सेम बात कार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी है। अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करना है तो केवल और केवल आपके कौन कौन काम आएंगे, रेड P, HI, या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम, या कौन, हाइड्रोजन वाला। ये 3 लोगे आप तो इसको रिड्यूस कर पाओगे, नहीं तो रिड्यूस नहीं कर पाओगे, ये एल्केन बना लेते हैं। क्लियर? ये भी, ये LiAlH4, NaBH4, H2Ni, इन सब से किसी से भी सेम वे इनका भी चलता है, ऐसे लिख देती हूँ, सेम वे, इससे नहीं हो पाएंगे। क्लियर? अब प्रोडक्ट आप लिख लेंगे वॉल्केस्टर के और इसके। अच्छा, अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने आपको NaBH4, LiAlH4 इन सब से रिडक्शन बताया है कि नहीं बताया? जल्दी से बता दो। मेरे ख्याल से तो बताया है मैंने इनके रिएक्शन, NaBH4 के, LiAlH4 के। आप बताओ क्या नाम है, आयुष बताइए। आयुष क्लास में है? कौन कौन है क्लास में? हाँ बताइए, अनुकृति, प्रियांजल। अल्कोहल वाले में बताया है हमने, शायद याद नहीं है, शायद नहीं करवाए हैं, क्यों मुझे पता नहीं, याद आ रहा है मैंने करवाया, एक बार मैं देख लेती हूँ। इनसे आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो LiAlH4 है, NaBH4 है, इनसे रिडक्शन। चलो अच्छा, आप चेक कर लेना, आप चेक तो कर लोगे ना, अगर नहीं करवाया होगा तो करवा देंगे, है ना, बाद में आप चेक कर लेना।
और कल मेरे को बता देना LiAlH4 NaBH4 इन सब से रिडक्शन वाला रिएक्शन करवाया है कि नहीं, NaC2H5OH इन सब से रिडक्शन वाले रिएक्शन अगर नहीं करवाए होंगे अल्कोहल में तो करवा देंगे, मेरे ख्याल से तो मैंने करवाए हैं। एल्डिहाइड या कीटोन अगर ले लेते हैं ना हम लोग और इसको रिड्यूस कराते यही रिएजेंट H2 Ni Pt Pd किसी की प्रेजेंस में, या NaBH4 ले लो इसकी प्रेजेंस में, या LiAlH4 ले लो इसकी प्रेजेंस में, या एक और होता है Na सोडियम NC2H5OH इसकी प्रेजेंस में, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको सेम वे क्यों बता दिया, ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन जैसे ये CH3 मान लो ये कीटोन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने NaBH4 से रिडक्शन करवाया तो होगा क्या, 2 H यूज़ होते हैं, एक H इसको दे दो एक H इसको दे दो, 2 H यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं और रिडक्शन ऐसे हो जाता है। देख पा रहे हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास ये है CH2OH, ऐसे सॉरी एल्डिहाइड है, अल्कोहल तो बनाना है, एल्डिहाइड है हमारे पास, तो एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, 2 H यूज़ करने हैं, एक कार्बन को दे दोगे आप, एक ऑक्सीजन को दे दोगे अगर ये रिएजेंट है। ठीक है, तो ये आ गया आपके CH3, इस पे एक H दोगे तो एक H तो पहले से अटैच था, एक H और हो गया तो CH2, इसको एक H दोगे तो OH बन जाएगा। तो देख पा रहे हो, कीटोन अगर हम ले रहे हैं NaBH4 या इनमें से किसी से भी अगर आप यूज़ करो रिडक्शन करवाओ तो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, और अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो कैसा अल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री। क्लियर है बात, बनना क्या है, अल्कोहल। और ये जो सेम वे लिख दिया ये नहीं है भाई, ये तो अपनी अपोजिट बात हो गई बिल्कुल। एसिड के लिए है, इसके लिए। अब इसका मैकेनिज्म वगैरह आप देख लीजिएगा कि मैंने बताया है कि नहीं बताया है, अगर जो नहीं बताया है तो उसको कल हम बता देंगे। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम लोग शुरू कर देते हैं आज, और बाकी कल बात करेंगे ज़्यादा, बट थोड़ा सा आज शुरू कर लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, देखो होता क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, कौन देगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा कौन से एल्डिहाइड देंगे ये भी देखना है। 2 मॉलिक्यूल इसमें एसोसिएट होते हैं, कंडेंसेशन की बात हो रही है, मतलब लास्ट में हीट करते हैं तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा, और 2 मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होके प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, या इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, इसी का जनरल नेम होता है एल्डोल। और इसके बाद इसको जब हीट करते हैं हम लोग, तो हीट करने के बाद कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, और वो जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि ये एल्डोल हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, कैसे एल्डोल बनाएंगे, वो सब बातें हम करते हैं। एक इसकी कंडीशन है कि जो दो मॉलिक्यूल आप ले रहे हो ना, तो एट लीस्ट वन मॉलिक्यूल हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यूज किया जाता है, इसलिए एक कम से कम दोनों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो एल्डोल नहीं हो सकता। तीसरी बात, रिएजेंट कौन कौन से लेते हैं? डाइल्यूट एल्कली लिया जाता है इसमें, एक्वस डाइल्यूट एल्कली लेते हैं। अब इसमें ले कौन कौन से सकते हैं? KOH भी ले सकते हो, पॉपुलर यही है KOH NaOH। कभी कभी आपको क्वेश्चन में COH होल ट्वाइस दिखेगा, कभी बेरियम हाइड्रोक्साइड भी दिखता है, कभी कभी K2CO3 भी दिखता है इसका एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो इन सब को देख करके इनका अगर एक्वस सोल्यूशन है और कोई एल्डिहाइड या कीटोन आपको दिख रहा है रिएक्टेंट के फॉर्म में, तो हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे कि ये एल्डोल हो सकता है। एल्डोल की कंडीशन ये दिखाई दे रही। अब जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब तो ये रिएक्शन नहीं होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इस रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब कैसे बनाना है प्रोडक्ट, क्या होता है एल्डोल, उसको करके देखते हैं हम। देखो, ये तो कंडीशन बता दी मैंने। कोई एल्डिहाइड ले लिया सपोज हमने, जैसे मान लो हमारे पास CH3CHO है, एसिटल्डिहाइड, देख पा रहे हो सब लोग? तो CH3CHO को अगर देखें हम, तो ये अपना मेन ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। मान लो यहाँ पे हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया, तो इसका मतलब हमें एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने हैं। रिएक्टेंट हमें ये दिया हुआ, तो ये अकेले मॉलिक्यूल से होता नहीं है, 2 मॉलिक्यूल से होता है। तो देखिए प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे। इसी एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कैसे कैसे। प्रोडक्ट कैसे राइट करना है हमको, CH3C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिख देते हैं और दूसरे को ऐसे लिखते हैं। ये CH3CHO ही है, इसको इस CH3 को एक H को बाहर करके इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? डाइल्यूट एल्कली लगा दिया। अब होता क्या है प्रोडक्ट लिखते वक्त, ये जो H है इसको इस पे अटैच करा दो, इस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दो और बाकी सबको ऐड कर दो सीधे सीधे ऐसे। CH3C, अब इसके ऊपर OH बन जाएगा, यहाँ पे H ही है, अब बाकी मॉलिक्यूल वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो तो ये क्या है, ये अपना मेन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है,
ये मेन ग्रुप CHO, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। तो ये कंपाउंड क्या बना, अगर वैसे हम बोले नाम इसका, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड को ALD लिख देते, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। ओके है। यहां तक की बात समझ आई नहीं आई बता दें तब आप कि प्रोडक्ट कैसे लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड था, डाइल्यूट NaOH से ट्रीट कर रहे थे, डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट कर रहे थे, तो देखा अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्डोल दे सकता है, अकेला तो देगा नहीं। तो दो मॉलिक्यूल को इस तरीके से अरेंज करके हमने एल्डोल बना दिया है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल के इस H को यहाँ पे OH पे अटैच करा दिया और आपका यह बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब अटैच किसको कराना है ये भी ध्यान रखना है हमको। अल्फा, ये मेन ग्रुप था, ये अल्फा जो कार्बन है इस पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसी को हमको अटैच कराना है यहाँ पे OH के फॉर्म में। देखो जैसे दूसरा अगर हम लिखें, दूसरा एल्डिहाइड अगर ले लें, सपोज CH3 CH2 CHO है, प्रोपेनल। ठीक है, ये मेन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो अपनी बात बन जाएगी। डाइल्यूट CaOH होल ट्वाइस की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, तो दो मॉलिक्यूल ले ले, एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दे और दूसरे मॉलिक्यूल को जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको बाहर करके लिखना है। ये तो बीटा हो गया ना, देख पा रहे हैं, अल्फा को बाहर करके लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये अपना अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन था 2H थे, तो एक को तो साथ में रख लिया, एक को इधर रख दिया। अब करना क्या है, वही सेम प्रोसीजर, ये H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये H इस पे अटैच हो गया OH, ये CH और यहाँ पे ये ग्रुप अटैच होगा। तो ये CHO ग्रुप है, ये मेन ग्रुप हो गया, ये अल्फा, ये बीटा। बीटा पे क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी अटैच है, ये गामा, ये डेल्टा कार्बन। तो ये कौन सा, किसी भी प्रोडक्ट को अगर एल्डोल बोला जा रहा है तो तुरंत उसमें चेक करेंगे मेन ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके बीटा पोजीशन पे OH लगा होना चाहिए, क्योंकि एल्डोल की डेफिनेशन ही होती है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। क्लियर हो गई बात। जल्दी से बताइए, देख लीजिए आराम से एकदम। ये बन गया एल्डोल। ठीक है, अब एल्डोल से भी आगे कंडेंसेशन जब बोलते हैं ना एल्डोल को, तो यहाँ पे हीटिंग भी लिखा होगा। जब हीटिंग होती है तो हीटिंग में क्या होता है कि यहाँ से आपका OH जाता है और यहाँ से H जाता है, और हीट करने के बाद डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। कैसे, देखो यहाँ पे अगर हीटिंग भी लिखा हुआ है तो अब कंडेंसेशन होगा। ठीक है, यहाँ से H2O निकलेगा, तो H2O कहाँ कहाँ से निकलेगा, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अब ये अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। और वो भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है।
क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बना है ये CHO, ये CH, ये CH, तो बीटा से OH और अल्फा से क्या जाएगा, H जाएगा। तो कैसे बनेंगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट अगर हीट कर रहे हैं? CH3 CH2 CH, यहाँ पे H चला गया, यहाँ OH चला गया, बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है, क्लियर है? अनसेचुरेशन कहाँ पे आया, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में अनसेचुरेशन आ गया। ये इसको बोलते हैं एल्डोल, और ये एल्डोल के कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। कंडेंसेशन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अब कीटोन में करके देखें। एल्डोल कीटोन में सबसे पहले एसीटोन ले लो, ये मेन ग्रुप है, ये अल्फा, तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दोनों एसीटोन के दो मॉलिक्यूल, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया। इस H को जाना है O पे, OH बनाना है, यहाँ पे बॉन्ड को सिंगल होना है, OH, यहाँ पे एक CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से, ये H चला गया यहाँ पे, अब ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेन ग्रुप है कीटोन, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी लग गया, तो ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्रिएट हो गया। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी क्या कह सकते हैं हम, एल्डोल। क्लियर है? अब क्या कराना है, हीटिंग, कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये अल्फा था, ये बीटा था, अल्फा बीटा के बीच में अनसेचुरेशन, और कीटोन तो है ही है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे बना रहे हैं एल्डोल। यहाँ से एक H, यहाँ से OH, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड, और कीटोन तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो प्रोडक्ट बना इसके O पे ये H, अल्फा H जा कर के अटैच हो जाएगा, और ये अल्फा H अटैच हो करके OH में कन्वर्ट होगा, और बाकी मॉलिक्यूल सेम वे में ऐड कर देना। ठीक, तो एल्डोल प्रोडक्ट अब लिख लेंगे। एक और एग्जांपल दिया जाए, देखो अब आप लोग बताओ। अच्छा देखो, एक जो होता है उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल भी बोलते हैं। एक एल्डोल हो गया, एक क्रॉस एल्डोल हो गया। क्रॉस एल्डोल में देखो क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल को डिफरेंट कर दो तो उस रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो हम CH3 CHO ले रहे हैं, इसके साथ अब हम CH3 CH2 CHO, ये तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड था, ये 3 कार्बन का ले लिया हमने।
या आप एल्डिहाइड और कीटोन को ले लो, ठीक है, या दो तरीके के कीटोन को ले लो, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, क्रॉस एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट कई सारे बनते हैं, कैसे देखो, जैसे ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें हमने क्या किया, डिफरेंट एल्डिहाइड लिए, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन, ज़रूरी है ऐसा नहीं हो, मतलब अगर एक में भी अल्फा हाइड्रोजन है तो बात बन जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन वाले को कहाँ पे रखना है हमको, यहाँ पे रखना है, सेकेंड पोजीशन पे, उसके एच को मूव कराना है, उसके अल्फा एच को। अगर एक में भी अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारी बात बन जाएगी, दो में है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ एल्डिहाइड लिया एक, और एक कीटोन लिया, उससे बनाया एल्डोल। यहाँ पे डिफरेंट कीटोन ले लिए तो भी एल्डोल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितने सारे बनेंगे वो देखते हैं, कैसे देखो, कैसे प्रोडक्ट का वो बात हम कर रहे हैं कि डिफरेंट बनेंगे। जैसे ये CH3CHO लिया ना, और उसके साथ हमने ले लिया ये, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो इसके थ्रू बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना। अच्छा, ये अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो ये नहीं यूज होगा, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, CH3 को ऊपर की तरफ लिखेंगे, इसको हमें कैसे लिखना है, इसको तो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इस ये अल्फा तो है नहीं, अल्फा तो ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन को यूज करना है, बीटा को इधर नीचे साइड में ले लेते हैं, ऐड कर दिया, प्रोडक्ट लिख देते हैं। ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो इसको एल्डोल बोल दिया। ठीक है, अब कई सारे प्रोडक्ट कैसे बनेंगे देखो, जैसे मान लो ये हमने एक एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड और एक प्रोपेनल्डिहाइड लिया है, दो अलग तरीके के एल्डिहाइड लिए, तो एक एक मॉलिक्यूल तो लेंगे नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे ना यहाँ पे, तो इसमें कॉम्बिनेशन कई पॉसिबल हो जाएंगे। मान लो इसके दो मॉलिक्यूल हैं तो वो CH3CHO CH3CHO, ये मिलके एक कॉम्बिनेशन बना सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये वाला बना ही, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन आपका इसके दो मॉलिक्यूल ले ले, ये बना सकता है। ठीक है, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, चौथा ये हो सकता है कि हम ये 3 कार्बन वाले के अल्फा हाइड्रोजन को यूज़ करा रहे हैं, अभी हम ये 2 कार्बन वाले के यूज़ कराएं, मतलब रिवर्स में लिख दो ऐसे। ऐसे लिख के भी तो प्रोडक्ट एक बन सकता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन अगर यूज़ हो। क्लियर हुई बात, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, कितने तरीके के, 4 तरह के बन सकते हैं। कैसे कैसे, क्योंकि कोई भी जो स्पीसीज ली जाती है उसका केवल एक ही मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, तो CH3CHO अगर दो तरीके के एल्डिहाइड लिए तो एक तो बनेगा एक बार इसके इसके कॉम्बिनेशन से, मतलब इसका और इसका, जिसमें ये सेकेंड वाले के अल्फा एच को आपने OH बनाया। अब एक बार ऐसा भी तो कर सकते हो, इसको आगे की तरफ लिख लो और इसका जो फर्स्ट वाला है इसके अल्फा एच को यूज़ करो, OH बनाओ, तो ये कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर इसके दो मॉलिक्यूल खुद कंबाइंड करें और इसके दो मॉलिक्यूल खुद कंबाइंड करें तो चौथा, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एल्डोल के, 4 एल्डोल बन सकते हैं। क्लियर हुई बात, फर्स्ट वाला ये, सेकंड ये, थर्ड आपका हो गया ये केस, और फोर्थ आपका ये केस। ठीक है, तो अभी जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल को आप लोगे, जैसे इसको लो, और आपका, हाँ, डिफरेंट को जब लोगे तब क्रॉस बोलते हो, और जब सेम मॉलिक्यूल को ही यूज़ करते हो तो क्रॉस नहीं बोलते।
ठीक। अब इसमें एक और सब में कंडेंसेशन के बाद अल्फा से आपको ओ एच बीटा से ओ एच हटा देना है और अल्फा से एच हटा देना है और बीच में डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में लाना है। तो ये तो प्रोसेस है पूरा। और कंडीशंस में हम क्या क्या याद रखेंगे कि भाई किसी एक मॉलिक्यूल में, जो दो मॉलिक्यूल कंडेंसेशन कर रहे हैं, किसी एक में एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए। डाइल्यूट एल्कली में बच्चे कई बार NaOH, KOH, COH, ओल्टोइस यहाँ तक तो याद रखते हैं, इसको भूल जाते हैं K2CO3 को। तो ये इसको भी याद रखना है कि अगर K2CO3 का एक्वा सोल्यूशन भी दिया है तो उसको भी हम याद रखेंगे कि उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के उसमें। तो K2CO3 भी है, Na2CO3 भी है। इन जनरली हमें NaOH, KOH, डाइल्यूट यही याद रहता है, बाकी याद नहीं रहते और समझ नहीं आता क्या प्रोडक्ट लिखना है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, उसी को नाम देते हैं एल्डोल। किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, डाइल्यूट एल्कली का होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद कंडेंसेशन करेंगे तो अल्फा से हटाओ H और बीटा से हटाओ OH और डबल बॉन्ड लगा दो, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं तो एल्डोल, और अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं तो क्रॉस एल्डोल। इस तरीके से हम नाम देते हैं। एक और एल्डोल कंडेंसेशन का टाइप है जिसमें कि साइक्लिक रिएक्शन होगा और साइक्लिक एल्डोल बनेंगे वहाँ पे, और वो स्पेशलिटी होती है डाई कीटोन या डाई एल्डिहाइड की, जिसमें दो CHO ग्रुप हो एक ही मॉलिक्यूल में या दो कीटोन ग्रुप हो एक ही मॉलिक्यूल में, वहाँ पे होता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है।